नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की एक बहुत ही चर्चित दवा C11 के बारे में गहराई से बात करेंगे। ये सारी जानकारी सोर्स डॉक्यूमेंट पर आधारित है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, C11 को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि तीव्र यानी अक्यूट और जीर्ण यानी क्रॉनिक बीमारियों में आखिर फर्क क्या होता है। यही फर्क हमें C11 की असली भूमिका को समझने में मदद करेगा। तो इन दोनों में फर्क क्या है? सीधी सी बात है, तीव्र रोग वो हैं जो अचानक आते हैं और कुछ समय में चले जाते हैं, जैसे कि कोई आम सर्दी जुकाम। लेकिन जीर्ण रोग वो धीरे धीरे पनपते हैं और बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं, जैसे गठिया। और C11 का जो मुख्य काम है वो इन्हीं लंबी चलने वाली जीर्ण बीमारियों पर है। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम तीव्र और जीर्ण रोगों के फर्क को समझेंगे। फिर देखेंगे कि C11 आखिर है क्या, शरीर पर इसका कैसा असर बताया गया है और इसके इस्तेमाल के कुछ उदाहरण भी देखेंगे। और आखिर में हम सारी ज़रूरी बातों को एक साथ समेटेंगे। तो चलिए अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। C11 सोर्स के मुताबिक इसे पुरानी और जटिल बीमारियों के लिए एक बहुत ही खास दवा माना जाता है। C11 की बनावट अपने आप में काफी दिलचस्प है। ये कोई अकेली दवा नहीं है, बल्कि 4 अलग अलग दवाओं A2, L1, C5 और S5 को मिलाकर बनाया गया एक कंपाउंड है। और शायद यही वजह है कि इसका असर इतना व्यापक यानी वाइड रेंजिंग बताया गया है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि CB11 शरीर पर काम कैसे करती है और इसका प्रभाव कहाँ-कहाँ तक फैला हुआ है। ये लिस्ट देखिए जरा। त्वचा, मांसपेशियां, पाचन तंत्र, हड्डियां, ग्रंथियां और तो और शरीर के लगभग सभी अंदरूनी सिस्टम्स पर। मतलब सोर्स के अनुसार इसका दायरा बहुत ही बड़ा है। ये शरीर के लगभग हर हिस्से पर असर डालने का दावा करती है। अच्छा, ये तो हुई थ्योरी की बात, पर असल में इसका इस्तेमाल कैसे होता है? आइए अब कुछ ठोस उदाहरण देखते हैं जो सोर्स में दिए गए हैं। शुरुआत करते हैं पेट और पाचन से जुड़ी समस्याओं से। सोर्स की माने तो C11 का इस्तेमाल पाचन से जुड़ी कई पुरानी और तकलीफदेह बीमारियों में होता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिखता है, ध्यान दीजिएगा। पाचन की कमजोरी के लिए D12 डाइल्यूशन, पेट के अल्सर के लिए D30 और पेट के कैंसर जैसी गंभीर हालत में D200 डाइल्यूशन। होम्योपैथी में डाइल्यूशन का मतलब दवा की शक्ति या पोटेंसी से होता है। तो ऐसा लगता है कि बीमारी जितनी गंभीर होती जाती है उतना ही हायर डाइल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं को। और यहाँ भी देखिए वही पैटर्न दोहराया जा रहा है। जोड़ों के पुराने दर्द और मांसपेशियों की कमजोरी से लेकर हड्डी के कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों तक के लिए C11 की इस्तेमाल का जिक्र मिलता है। अब बात करते हैं सांस से जुड़ी तकलीफों और शरीर के दूसरे सिस्टम से जुड़ी कुछ पुरानी बीमारियों की। एक बात पर गौर करना जरूरी है, सोर्स डॉक्यूमेंट में ऐसी 200 से भी ज्यादा बीमारियों की लिस्ट है जहां C11 के इस्तेमाल की बात कही गई है। हमने तो यहाँ बस कुछ ही उदाहरण देखे हैं ताकि इसके इस्तेमाल की चौड़ाई का एक अंदाजा लग सके। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा और समझा उसका सार क्या निकलता है? चलिए जरूरी बातों पर एक आखिरी नजर डालते हैं। ये लाइन सीधे सोर्स से उठाई गई है। यह औषधि शरीर में उत्पन्न सभी संस्थानों के रोगों की महाऔषधि है। ये जो शब्द है ना, महाऔषध, ये अपने आप में इसके कथित व्यापक असर को बयां करता है। तो अगर मोटी मोटी बात करें तो C11 एक कंपाउंड दवा है जिसे खास तौर पर पुरानी बीमारियों के लिए बनाया गया है। दावा यह है कि ये शरीर के लगभग हर सिस्टम पर असर करती है। इसका इस्तेमाल छोटी बड़ी हर तरह की बीमारियों के लिए होता है और दवा की पोटेंसी बीमारी की गंभीरता के हिसाब से चुनी जाती है। और आखिर में हम बस इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं, एक ही दवा और इतने सारे अलग अलग उपयोग। ये सवाल हमें सोर्स में किए गए दावों की विशालता पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।